गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं रामस्वरूप जाखड़ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हमारे अध्ययन का विषय है विज्ञापन। इससे पहले हमने आपके जो वाक्य हैं, रस है, आपके पद परिचय वगैरह सबका अध्ययन हमने कर लिया है। आज हमारे अध्ययन का विषय विज्ञापन है और जो विज्ञापन लेखन है वह 5 अंक का है। तो विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो विज्ञापन लेखन है वो कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। और 5 नंबर लाना इतना आसान है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। अभी जब हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि 5 नंबर लाना कितना सरल कार्य है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए हम विज्ञापन लेखन में क्या क्या आज जानेंगे। तो सबसे पहले विज्ञापन का अर्थ समझेंगे हम। सबसे पहले क्या समझेंगे हम? विज्ञापन का अर्थ। फिर विज्ञापन की परिभाषा कि जो विज्ञापन है वो कहते किसे हैं। फिर विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है। फिर विज्ञापन के प्रकार के जो आपके विज्ञापन है वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर क्या देखेंगे हम? जो आपका विज्ञापन है वो लेखन अर्थात विज्ञापन लेखन में ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से बिंदुओं का हमें ध्यान रखना होता है जब हम किसी विषय पर विज्ञापन लिखते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, फिर देखिए विज्ञापन लेखन का प्रारूप मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार आपको विज्ञापन लेखन का प्रारूप अपनी नोटबुक में लिखना है, जिसके कारण आप अच्छी तरह से जो 5 नंबर है लाने में सक्षम बन पाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने जो विज्ञापन लेखन है वो आज मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, फिर क्या जानेंगे इसमें? विज्ञापन लेखन के महत्वपूर्ण उदाहरण, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हम विज्ञापन लेखन को बहुत सरल बनाने का जो कार्य है वो करेंगे। फिर है आपका विज्ञापन में जो विज्ञापन के महत्वपूर्ण विषय, जो विज्ञापन के कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं उन सब का आज हम अध्ययन करने वाले हैं आज की हमारी कक्षा में। तो विद्यार्थियों, एकाग्रचित मन से तन्मयता के साथ में पूर्ण निष्ठा के साथ में आज की जो हमारी कक्षा है विज्ञापन लेखन की, वह आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है, समझनी है और इस पर आपको अमल भी करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए हम हमारी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विज्ञापन का शब्द है। विज्ञापन जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? विज्ञापन जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, विज्ञापन शब्द वि तथा ज्ञापन से मिलकर बना है। विज्ञापन शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि तथा ज्ञापन। ठीक है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से ज्ञापित वस्तु। विशेष रूप से ज्ञापित वस्तु, विशेष सूचना या जानकारी। विज्ञापन जो शब्द है उसका अर्थ हमने समझा कि जो विज्ञापन शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञापन। ठीक है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से ज्ञापित वस्तु। अर्थात विशेष रूप से ज्ञापित का अर्थ होता है हमें पूर्ण जानकारी होना, अर्थात हमें जिसका पता होता है वह वस्तु विशेष या सूचना या जानकारी देना ही क्या कहलाता है? विज्ञापन है वो कहलाता है। ठीक है विद्यार्थी, विज्ञापन शब्द का अर्थ आपके अच्छी तरह समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम विज्ञापन की परिभाषा। क्या होती है विज्ञापन की परिभाषा? बहुत बार हमने इस प्रकार के जो विज्ञापन वगैरह है उनके बारे में सुना है, हमने देखे भी हैं और हम देख करके उस जिस भी विषय वस्तु का जो विज्ञापन होता है हम उसको उसके माध्यम से जो भी वस्तुएं वगैरह है वो खरीदने का जो कार्य है वो भी करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए विज्ञापन शब्द की परिभाषा। किसी विचार, सेवा, वस्तु आदि को दूसरों तक पहुंचाने, प्रसारित अथवा प्रचारित करने के मौखिक, लिखित अथवा प्रदर्शित साधन को विज्ञापन कहते हैं। वर्तमान में हर वस्तु का क्या होता है? विज्ञापन होता है। आप टीवी वगैरह में देखते हैं तो बहुत सारे जो विज्ञापन है वो थोड़े थोड़े अंतराल के अनुसार आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या कारण है उनकी दिखने का? अर्थात कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी सूचना है, उसका बार बार क्या करना? आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य है वो होता है किसके कारण होता है? आपकी विज्ञापन के कारण होता है। ठीक है, तो किसी भी विचार, सेवा, वस्तु आदि को दूसरों तक पहुंचाने, प्रसारित अथवा प्रचारित करने के मौखिक, लिखित अथवा प्रदर्शित साधन को क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। अर्थात आपके सामने मौखिक मान लीजिए, लिखित मान लीजिए या अनेक चित्रों के माध्यम से आम जन तक जो सूचना पहुंचाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आशा करता हूं कि जो विज्ञापन शब्द है उसका अर्थ और उसकी परिभाषा आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में
आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अध्ययन क्रम की तरफ। फिर देखिए विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है। तो देखो विद्यार्थियों, विज्ञापन का मूल उद्देश्य है विविध प्रकार के उत्पादन, अर्थात वर्तमान में हमारे समाज में, हमारे देश में अनेक प्रकार के उत्पादन अर्थात अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं वह मौजूद हैं। अब अगर उनका हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो क्या वो आम जन तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उन उत्पादनों का, उन वस्तुओं का विज्ञापन देते हैं। ठीक है। फिर देखिए कला, वर्तमान में हमारे देश में अनेक कलाएं हैं, लोगों में कलाओं का भंडार भरा हुआ है। क्या वह कलाएं आसानी से हमें यूं ही बगैर प्रचार प्रसार के मिल सकती है? क्या हम उनका लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लाभ लेने के लिए हमें क्या करना होता है, उनका विज्ञापन है वो देना होता है। ठीक है। संस्कृति व सामाजिक उत्सवों आयोजनों की जानकारी मुद्रित, डिजिटल तथा मौखिक माध्यमों द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक क्या की जाती है, पहुंचाना ही क्या कहलाता है, विज्ञापन। यानी कि जो विज्ञापन है उसका मूल उद्देश्य होता है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या होता है कि विविध प्रकार के उत्पादन, कला, संस्कृति व सामाजिक उत्सवों आयोजनों की जानकारी मुद्रित, मुद्रित का अर्थ होता है लिखित, डिजिटल, वर्तमान में आप देखते हैं टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, सारे के सारे क्या हैं, डिजिटल माध्यम है, तथा मौखिक माध्यमों द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है वो होता है, किसका होता है, विज्ञापन का होता है। ठीक है। तो हमने विज्ञापन का अर्थ जाना, हमने विज्ञापन की परिभाषा जानी, हमने विज्ञापन का उद्देश्य जाना। अब देखते हैं आगे विज्ञापन के प्रकार कि जो आपके विज्ञापन है वो कितने प्रकार के होते हैं। आपके विज्ञापन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि हमें विज्ञापनों की जो प्रकार है उनका ज्ञान होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक देखिए, विज्ञापन के मुख्यतः प्रकार होते हैं आपके 6 प्रकार। पहला है आपका सामान्य विज्ञापन, यानी कि सामान्य किसी भी सूचना का लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो सामान्य विज्ञापन है। सूचनापरक विज्ञापन, यानी कि कोई भी मान लीजिए सरकारी आदेश है या जो अन्य कोई भी है सूचना, तो वह लोगों तक पहुंचाने वाला जो विज्ञापन है वो कौन सा होता है, आपका सूचनापरक विज्ञापन होता है। संस्थागत विज्ञापन, कोई भी संस्था विशेष है तो उसके द्वारा कोई भी सूचना है संस्था के लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन सा होता है, संस्थागत विज्ञापन होता है। फिर है औद्योगिक विज्ञापन, फिर है आर्थिक विज्ञापन और फिर है आपका वर्गीकृत विज्ञापन। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके जो विज्ञापन है उनके प्रकार कितने हैं, 6 प्रकार हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम विज्ञापन लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें कि आप विज्ञापन लिख रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें विज्ञापन लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहीं से आपके जो नंबर है वह आना प्रारंभ हो जाएंगे कि विज्ञापन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर यह बातें हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो 5 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 5 नंबर लाने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात है आपकी, विज्ञापन लेखन एक सुनिश्चित प्रारूप के अनुसार किया जाना चाहिए। विज्ञापन लेखन है वह एक सुनिश्चित प्रारूप के अनुसार किया जाना चाहिए। अर्थात कोई भी विषय पर, किसी भी विषय पर आप विज्ञापन लिख रहे हैं तो वह एक अलग, एक नए पेज से क्या होना चाहिए, प्रारंभ होना चाहिए। एक पेज पर एक ही विषय वस्तु हमें लिखनी चाहिए। आपके आंसर शीट का पेज है तो उस पेज पर, उस पृष्ठ पर हमें एक ही विषय वस्तु लिखनी चाहिए। विज्ञापन लिख रहे हैं तो वहाँ पर विज्ञापन ही होना चाहिए। उसके लिए सुनिश्चित एक प्रारूप होना चाहिए, क्योंकि हर किसी प्रश्न का या कोई भी मान लीजिए आपके पत्र वगैरह हैं तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं, पहले से एक प्रारूप बनाते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं और उसी प्रारूप के अनुसार हम हमारी विषय वस्तु को उसमें लिखने का कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, विज्ञापन लेखन एक सुनिश्चित प्रारूप के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी बात है आपकी, विज्ञापन की भाषा जनप्रिय हो, अर्थात जन यानी लोग, लोगों को प्रिय लगने वाली क्या होनी चाहिए, उस विज्ञापन की भाषा होनी चाहिए। अगर जनप्रिय नहीं होगी, लोगों की रुचिकर भाषा नहीं होगी तो लोग उस भाषा को, उस विज्ञापन को पढ़ना देखना तक पसंद नहीं करेंगे। इसलिए भाषा कैसे होनी चाहिए, जनप्रिय होनी चाहिए, आकर्षक, और उस विज्ञापन में क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। इस प्रकार के रंगों का आप उसमें प्रयोग करें
और इस प्रकार की विषय वस्तु उसमें डालें कि लोग है उसको पढ़ें। ठीक है। फिर देखिए, रोचक होने के साथ साथ विशिष्टता लिए होनी चाहिए, अर्थात उसमें क्या होना चाहिए कि विशिष्टता का जो गुण है वह उसमें होना चाहिए। ठीक है। अगला देखिए, विज्ञापन लेखन में विशेषणों का खूब प्रयोग करना चाहिए, अर्थात विज्ञापन लेखन में जो विशेषण हैं उनका खूब क्या करना चाहिए, हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी विषय वस्तु है उसका हमें क्या निकालना है, विज्ञापन निकालना है। तो उस विषय वस्तु का विज्ञापन निकालने के लिए और उस विज्ञापन में उसकी तमाम विशेषताएं हैं उनका वर्णन हमें करना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, और उस विषय वस्तु का बहुत अच्छी तरह से बढ़ा चढ़ा करके हमें क्या करना चाहिए, जो भी वर्णन है वो करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप देखते हो टीवी वगैरह पे बहुत सारी जो क्रीम वगैरह हैं उनका उदाहरण वगैरह आता है। ठीक है ना। तो उसमें देखते हैं किस प्रकार से एक काले व्यक्ति को, कोई काला व्यक्ति होता है और वह उस क्रीम वगैरह या अन्य जो भी है उत्पादक उसका प्रयोग करता है, तो वह कुछ ही दिनों में क्या, यानी उसके चेहरे पर उस निखार आ जाता है। ठीक है। तो किस प्रकार से वह बढ़ा चढ़ा करके क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसके विशेषणों का खूब प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार हम भी कोई विज्ञापन तैयार करिए तो उसमें जो भी विषय वस्तु है उसके विशेषणों का हमें बहुत अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञापन लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं हम, विज्ञापन रचना में उपभोक्ताओं को आकृष्ट करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, अर्थात सामर्थ्य होना चाहिए कि जो भी आप विज्ञापन लिख रहे हो उस विज्ञापन में इस प्रकार की विषय वस्तु होनी चाहिए कि जो उपभोक्ता है अर्थात उस वस्तु का उपभोग करने वाले हैं, उस वस्तु को काम में लेने वाले जो लोग हैं वह क्या हो, उसके प्रति आकर्षित हो। ठीक है। इस प्रकार का उसमें सामर्थ्य था, इस प्रकार का उसमें गुण, इस प्रकार की उसमें विशेषता अवश्य होनी चाहिए। ठीक है। तभी आपका विज्ञापन पूर्ण रूप से क्या होगा, सार्थक होगा, अन्यथा तो वह सार्थक बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। और जो भी आपका उत्पाद है वह आम जन तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम, विज्ञापन ऐसा हो जो अपने उत्पादन को अन्य से श्रेष्ठ सिद्ध करें, अर्थात इस प्रकार का विज्ञापन आप तैयार करें जो अन्य जो उत्पादक हैं बाजार में मौजूद हैं उनसे वह क्या हो, श्रेष्ठ हो, अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ करने में अति सक्षम हो। इस प्रकार का विज्ञापन हमें क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई भी दुकान वगैरह है या कोई अन्य संस्था वगैरह है वह आपने खोल ली है। ठीक है। और वैसी की वैसी आपके पास में अन्य है, तो आप क्या करेंगे, क्या उससे निम्न गुण वहाँ पर प्रदर्शित करेंगे या उससे श्रेष्ठ साबित करने के लिए अच्छी उसमें जो सुविधाएं हैं उसका क्या करेंगे, अपने विज्ञापन में प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है। स्वयं आकलन कीजिए आप। क्यों, क्योंकि आपको अपनी जो संस्था है, अपनी दुकान वगैरह है, जो अन्य जो भी आपके पास उत्पाद वगैरह है उसको आपको क्या करना है, उससे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो करना है। ठीक है। तो विज्ञापन तैयार करते समय हमें निम्न जो बात है उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए अगला, विज्ञापन पढ़ने, सुनने, देखने में प्रिय लगे, अर्थात विज्ञापन इस प्रकार का लिखे जो हमें क्या हो, पढ़ने में, सुनने में और देखने में क्या लगे, अति प्रिय लगे। इस प्रकार का क्या होना चाहिए, विज्ञापन होना चाहिए। ठीक है। यानी कि उसमें कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए हमें, और कम शब्दों में इस प्रकार का भाव होना चाहिए, इस प्रकार की विशेषता होनी चाहिए कि थोड़े से शब्दों के माध्यम से ही हमें उसका सारा का सारा जो अर्थ है, उसका भाव है वह प्राप्त हो जाए। ठीक है। यानी गागर में सागर भरने वाली जो बात है यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या करनी है, हमें चरितार्थ करनी है। ठीक है, हमारे विज्ञापन में। फिर देखिए, विज्ञापन का प्रस्तुतिकरण प्रभावी हो, अर्थात आपका जो विज्ञापन है आप लिख रहे हैं तो उसका प्रारंभ और उसका अंत क्या होना चाहिए, अत्यंत प्रभावी होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने प्रारंभ में प्रभावशाली भाषा है उसका प्रयोग नहीं किया तो लोग हैं उसको पढ़ना रुचिकर नहीं समझेंगे, इसलिए उसकी जो विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण है वह अत्यंत क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। ठीक है। विज्ञापन रचना रंगीन प्रभावी आयत में तैयार की गई हो, अर्थात आप जिस पृष्ठ पर, जिस पेज पर आप अपना विज्ञापन लिख रहे हैं किसी भी विषय वस्तु का, तो आपकी जो रचना है उसमें आपको जो रंग हैं अर्थात जो कलरफुल रंग है उनका क्या करना है, आपको
प्रयोग करना है, जिसके कारण आपकी विषय वस्तु क्या लगेगी, अत्यंत रुचिकर लगेगी, अत्यंत प्रभावशाली लगेगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। ठीक है। और उसके चारों तरफ आपको एक आयताकार जो एक आयताकार जो प्रारूप है वह तैयार करना है, और उस आयताकार प्रारूप में ही आपको क्या करना है, आपका जो विज्ञापन है वो लिखना है। अभी हम उदाहरणों के माध्यम से जब समझेंगे तब आपकी यह जो बात है पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, निम्न बातों का हमें हमारे विज्ञापन में ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे तभी हमारा विज्ञापन है वह क्या बनेगा, प्रभावशाली बनेगा, और जो भी एग्जामिनर है आपकी नोटबुक चेक करेगा वह अच्छी तरह से अच्छे अंक आपको प्रदान करेगा। ठीक है। और अन्यथा अगर आप सही रूप से उसका प्रारूप है, सही रूप से उसकी भाषा शैली है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका विज्ञापन है वो प्रभावशाली नहीं होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि विज्ञापन में ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अध्ययन क्रम की तरफ। फिर देखिए, और कुछ एक बातें हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और महत्वपूर्ण बातें, चित्र अथवा रेखा चित्र द्वारा विज्ञापन को आकर्षक बनाया जा सकता है। अर्थात आप अपने विज्ञापन में उस विषय वस्तु से संबंधित चित्र अथवा रेखा चित्र तैयार कर सकते हैं। क्यों करें, क्योंकि आपको अपना विज्ञापन क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली आकर्षक बनाना है। इसलिए प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए आपको अनेक प्रकार के चित्र और जो रेखा चित्र हैं उनका क्या करना है, प्रयोग करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको चित्र बनाने भी आने चाहिए। ठीक है। फिर देखिए, विज्ञापन के अंतिम भाग में उत्पादन मिलने का स्थान, पता व मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। अर्थात आपने कोई भी, मान लीजिए जब अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि आपने कोई संस्था खोली है या आपने कोई दुकान वगैरह खोली है, तो उस स्थान का क्या होना चाहिए, उस दुकान का एक पता होना चाहिए। यह आपको विज्ञापन के अंत में लिखना है। ठीक है। उसका स्थान, उसका पता कि कहाँ पर आपने इस प्रकार का जो उत्पाद है उसके लिए दुकान वगैरह है या अन्य संस्था वगैरह है उसका क्या किया है, निर्माण किया है, और आपके मोबाइल नंबर अवश्य होने चाहिए। ठीक है। मोबाइल नंबर आप आपके आंसर शीट में बिल्कुल नहीं लिख सकते, उसके लिए आप अक्स अक्स 00 का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, अगला है आपका, कोई विशेष उद्घोष, वाक्य या स्लोगन विज्ञापन संबंध लिखा जाना चाहिए, यानी विशेष एक विशेष उद्घोष होना चाहिए जिसके कारण आपका विज्ञापन है वो क्या लगे, प्रभावशाली लगे। ठीक है। फिर देखिए, संबंध विषय, अर्थात संबंध विषय पर जो भी आप विज्ञापन, जिस भी विषय वस्तु पर आप विज्ञापन लिख रहे हैं उसके लिए निश्चित शब्द होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 300-400 शब्दों में पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लिख डाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता विद्यार्थियों। केवल मात्र आपके विज्ञापन में आपको 40 से 50 शब्द ही लिखने होते हैं। अब आपके 40 से 50 शब्द ऐसे प्रभावशाली होने चाहिए जिसके कारण जो भी है पढ़ने वाला वह उनको पढ़ करके क्या हो जाए, उस विषय वस्तु के प्रति आकर्षित हो, उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ पाए, और उस विषय वस्तु को खरीदने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आतुर हो। ठीक है। इस प्रकार के शब्द आपको आपके विज्ञापन में प्रयोग में लेने हैं। ठीक है। अब देखिए, अगला है आपका 10 से 12 मिनट में विज्ञापन लेखन पूर्ण हो जाना चाहिए। यानी कि आपका जो विज्ञापन है उसको एक ढांचा प्रदान करेंगे, उसमें विशेष शब्द प्रयोग में लेंगे। प्रारंभ में इस प्रकार के आप जो एक, यानी कि उद्घोष तैयार करेंगे, एक स्लोगन उसके लिए तैयार करेंगे, तो इस प्रकार के प्रभावशाली शब्दों का निर्माण करने के साथ साथ आपको कुछ एक उसमें रंग वगैरह है वह भी उसमें डालने हैं, उसको एक प्रारूप भी देना है आयताकार। तो कुल मिलाकर के आपको 10 से 12 मिनट में अपना जो विज्ञापन है वो क्या कर लेना चाहिए, पूर्ण कर लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय उसमें लेते हैं तो अन्य आपके जो प्रश्न है वो छूटने का जो कारण है वो बनता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखते हैं आगे हम जो विज्ञापन है उसका प्रारूप। ध्यानपूर्वक आपको यह प्रारूप समझना है और इसी के अनुसार आपको अन्य विज्ञापन हैं उनको करना है। ठीक है। अच्छी तरह से अपने माइंड में यह जो प्रारूप है उसको बिठाना है, उसको स्थायी बनाना है। जैसे कि मान लीजिए यह आपका आंसर शीट का पेज है, यह आपका क्या है, आंसर शीट का पेज है। अब आप
पेंसिल वगैरह से या पेन वगैरह से इसके ऊपर क्या बनाएंगे, एक आयताकार जो आकृति है वो बनाएंगे। ठीक है, उसको एक आकार दे देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, विज्ञापन का प्रारूप शीर्षक, कोई भी विज्ञापन आप तैयार कर रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर मोटे मोटे शब्दों में उसका शीर्षक लिखेंगे, उसका प्रारूप लिखेंगे। ठीक है, आपके पृष्ठ के बिल्कुल मध्य भाग में, आपके पृष्ठ के बिल्कुल मध्य भाग में आप क्या करेंगे, उसका जो प्रारूप है वह लिखने का जो कार्य है वह करेंगे, बिल्कुल मध्य में। ठीक है, उसका शीर्षक है वह लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, उत्पादन की विशिष्टताएं, अर्थात जो भी आप उत्पादन वगैरह, जो भी आप जिस विषय पर आप क्या कर रहे हैं, विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, उसकी विशिष्टताएं हैं वह आप लिखने का कार्य करेंगे। मान लीजिए एक जगह लिखी, आपने 2 लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी। ठीक है, फिर उत्पादन सामग्री का चित्र आप यहाँ पर भी तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसमें जो भी उत्पादन की विशेषताएं हैं वह लिखने के बाद में इस सामग्री से संबंधित जो चित्र हैं वह आप तैयार कर सकते हैं। अभी हम उदाहरणों के माध्यम से इस बात को और अच्छी तरह से स्पष्ट कर देंगे। फिर देखिए, स्लोगन के माध्यम से विज्ञापन को लुभावना या आकर्षक बनाना चाहिए, अर्थात कोई भी आप उद्घोष शब्द इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको लोगों को क्या करना है, उसकी तरफ लुभाना है, उसकी तरफ क्या करना है, आकर्षित आपको करना है। ठीक है, अगर आपने आकर्षण पूर्ण जो एक उद्घोष तैयार किया है उसके लिए, तो अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ने के लिए आतुर होंगे। ठीक है, और आपकी जो भी विषय वस्तु है वह अधिक से अधिक लोगों तक उसका प्रचार प्रसार है वह होगा। ठीक है, और फिर बिल्कुल नीचे अंत में मैंने बताया था आपको, संपर्क सूत्र यानी कि आपका पता, आपका स्थान और आपके मोबाइल नंबर होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। तो यह है बच्चों जो प्रारूप है वह आपको अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में आपको लिखना है, जिसके कारण आप अपने विज्ञापन को पूर्ण रूप से सार्थक एक आकार, एक ढांचा है वह प्रदान कर सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि आपका जो विज्ञापन है उसको तैयार करते समय कुछ एक जो अभी मैंने बात बताई थी आपको, यानी कि सबसे मध्य में क्या आएगा, ऊपर जो विज्ञापन है उसका शीर्षक, फिर क्या आएगा, उपशीर्षक, यानी कि उससे संबंधित आप अन्य भी उसका नाम दे सकते हैं, फिर स्लोगन यानी कोई भी उद्घोषक जो शब्द है उसका, फिर क्या आ गया नीचे आपका संपर्क सूत्र, उसके चित्र आ गए, उसका प्रतीक चिन्ह और उसकी विषय वस्तु, जो अभी मैंने प्रारूप में जो बात बताई थी आपके सामने वही बात यहाँ पर जो प्रदर्शित है वो की गई है। फिर देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि मान लीजिए आपको कोविड-19 के कारण आपको अध्ययन में कुछ एक दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको जैसे कि स्कूल वगैरह से संबंधित जो भी विषय वस्तु आपके पास भेजी जाती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक जो भी है लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, उसको खरीदने का जो कार्य है वो करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यह कार्य आपने किया, तो अब वर्तमान में देखिए तो जो आपके लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, जो अन्य मोबाइल वगैरह है, उसका जो महत्व है वो बढ़ा है। कोविड-19 के कारण जो आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है आपके उनका जो महत्व है बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, तो उसी महत्व के बढ़ने के कारण आपको मान लीजिए कि लैपटॉप पे क्या करना है कि विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोविड-19 के कारण कोविड-19 ने मेरा महत्व अब जो बढ़ा दिया, मैं हूँ तो आगे कार्य सारे, अर्थात किस प्रकार से जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर वगैरह है या अन्य मोबाइल वगैरह है, उसके महत्व को वर्तमान में जो कोरोना महामारी है उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, अब वह कहता है कि अगर मैं हूँ तो होंगे सारे कार्य, कि जो आपके अध्ययन विषय से संबंधित जो कार्य हैं वो सारे आप अच्छी तरह से उसको पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए ये सबको बता दिया है, अर्थात मैंने यह जो कार्य है वो सबको बता दिया है। अब आपका यह क्या है, एफ और आपका जो भी पृष्ठ है उसके ऊपर आपको क्या करना है, सारा का सारा जो विज्ञापन है वो तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर इसका
जो महत्व है वो यानी कि पूरा का पूरा जो विज्ञापन है वो यहाँ पर आ गया। जैसे कि इसकी विशेषताएं बताएंगे हम। आज ही खरीदें, यानी कि जो लैपटॉप वाला या जो कंप्यूटर का जो दुकानदार है वो क्या करता है, विज्ञापन तैयार करता है कि आज ही खरीदें, अर्थात हमारा जो लैपटॉप जो कंप्यूटर है, ठीक है, मिनी लैपटॉप सबसे ऊपर क्या है, इसका मोटे मोटे जो अक्षर है उनके उन माध्यम से हमने इसका जो नाम वगैरह है, इसका शीर्षक वगैरह वो रखा मिनी लैपटॉप, ठीक है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो बताएंगे। विशेषताएं कैसी होगी, प्रभावशाली होगी, जैसे कि HD डिस्प्ले है इसमें, HD क्या है इसमें, डिस्प्ले है, टच स्क्रीन है, देखिए कितना आसान तरीका है, ठीक है। और कोर प्रोसेसर है इसमें, ब्लूटूथ है इसमें, एडोब फोटोशॉप है इसमें, हिक्स जो आपकी डिक्शनरी है, अर्थात बहुत सारे मुश्किल जो शब्द होते हैं हिंदी अंग्रेजी के, उन शब्दों का आप बहुत ही आसानी से उनका जो अर्थ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। सारे के सारे सुविधाएं हैं वो हमने इसमें दे दी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यानी कि जो भी हमारा विज्ञापन है उसमें जिस विषय वस्तु का हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं उसकी इतनी अच्छी अच्छी प्रभावशाली जो विशेषताएं हैं वो लिखनी होती है, जिसके कारण जो भी ग्राहक है उसको पढ़ करके जल्द से जल्द उसको खरीदने के लिए आपके पास आए, ठीक है। फिर देखिए सॉफ्टवेयर के साथ 128 GB जो आपकी इंटरनल मेमोरी, 2 दिन का बैटरी बैकअप। अब देखो इतनी अच्छी सुविधाएं हमें मिल रही है तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे इस प्रकार की जो भी विषय वस्तु है उसको, ठीक है। फिर देखिए संपर्क सूत्र मैंने बताया था आपको किस प्रकार से, सबसे नीचे आपको क्या करना है, संपर्क सूत्र और आपके मोबाइल नंबर, आपका स्थान अवश्य लिखना है। अन्यथा मान लीजिए कि आपने यह नहीं लिखा तो बेचारा ग्राहक है वो कहाँ ढूंढेगा आपको, इसलिए सही पता आपको लिखना चाहिए। जैसे कि संपर्क सूत्र है लाला लाजपत नगर मार्केट नई दिल्ली, ठीक है। कॉल करें तो कॉल के लिए आपने लिख डाले कुछ भी नंबर वगैरह हैं आपने, ठीक है, फिर एक्सेस वगैरह लिख दिया आपने। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो विज्ञापन है वो क्या करना होता है, तैयार करना होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आपके जो विज्ञापन है उसका प्रारूप वगैरह है, उसकी विशेषताएं हैं और जो भी विज्ञापन का उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वो अच्छी तरह आपके समझ में आया होगा, ठीक है। फिर देखिए एक अच्छा सा और है आपका विज्ञापन, जैसे कि मान लीजिए पुस्तक मेला वगैरह लगा हुआ है, पुस्तक मेला वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें आप क्या करेंगी, लोगों को बुलाएंगी कि भाई पुस्तक वगैरह लेने के लिए हमारे पास तुरंत आइए। हमने बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक जो पुस्तकें हैं, अन्य जो भी पुस्तकें हैं वह हमारे पास में बहुत कम मूल्य में मिल जाती है। और जो भी आपने मान लीजिए सेल वगैरह कुछ लगाया है तो वह निश्चित समय के लिए है और उसका एक समय भी होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए सुबह 9 से शाम 4 बजे तक एक सही जो समय है उसका भी बोध उसमें होना चाहिए। पता वगैरह आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो भी हैं आपके विज्ञापन आपको तैयार करने होते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। फिर मान लीजिए आपने एक दुकान है वो खोल ली है, दुकान है वह आपने खोलने का जो कार्य है वो किया है। अब देखिए दुकान वगैरह खोलते हैं हम, कोई भी है संस्था वगैरह खोलते हैं तो उसका एक नाम होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, एक नाम होता है। तो आपने पप्पू किराना स्टोर नाम से क्या खोली है, एक दुकान खोली है। आप उसमें पप्पू भी कर सकते हैं, अन्य भी डब्बू वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, नाम आपकी इच्छा अनुसार होगा उसमें, ठीक है। तो देखिए पप्पू किराना स्टोर नाम से आपने एक दुकान है वह खोली है। आप उसमें क्या करेंगे, आप उसकी विशेषताएं बताएंगे कि भाई मैंने दुकान तो खोल ली लेकिन वहाँ पर मिलता क्या है, और मिलता जो भी सामान वगैरह है तो उसकी गुणवत्ता क्या है, ठीक है। अन्य बाजार में जो भी उत्पाद वगैरह हैं उनसे श्रेष्ठ है या उन्हीं के समान है, ठीक है, वो सारी की सारी बातें उसमें होगी। तो सबसे पहले हमने आपके पृष्ठ के मध्य में क्या लिखा, ऊपर उसका शीर्षक, यानी पप्पू किराना स्टोर, ये क्या हो गया, उसका शीर्षक हो गया। फिर क्या करेंगे हम, उसके बारे में बताएंगे 50 सालों से ग्राहकों के विश्वास को जीतने वाला एकमात्र किराना स्टोर, यानी 50 साल से जो ग्राहक हैं उनके विश्वास को जीतने वाला एकमात्र एकमात्र किराना स्टोर। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, समय आपका हो चला है। आगे से संबंधित जो भी आपके उदाहरण हैं वह मैं अगली कक्षा में आपके लिए लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने विषय वस्तु आपको बताई है वह आपको अपनी नोटबुक में करनी है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।